मिस्टर हरपाल सिंह जो अम्बाला के रहने वाले हैं वो हमारे पास आए थे। तो उनका आज से 10 साल पहले भी स्पाइन का ऑपरेशन हो चुका था और 10 साल तक वो बीच में ठीक रहे थे। अब 3 महीनों से उनकी राइट टांग में बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा था और इतना दर्द था कि बिल्कुल चल फिर पाना मुश्किल था। मेरे फादर हरपाल सिंह, हम अम्बाला सिटी के रहने वाले हैं। इनको स्पाइन की दिक्कत हो रही थी, तो इसका इनकी लेग में, राइट लेग में पेन रहता था। प्रॉब्लम ये थी, मेरी लात चलते चलते दर्द मारने लग जाती थी। 1 मिनट चलता था और बैठ जाता था। दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा था ये मेरे को 3 महीने चला जी। तो हमने चंडीगढ़, किसी ने बताया था, मैं वहाँ भी ट्राई किया। पहले हमने गुड़गांव गए, दिल्ली गए, हमने कई जगह पूछा, तो उन्होंने हमें मना ही करा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा इनका। तो आपका एड्रेस मिला हमें यहाँ का स्वास्थ्य क्लिनिक गौरव शर्मा जी का। तो आप यहाँ डॉक्टर साहब से आके डिस्कस की, तो उन्होंने बताया भी इनका ऑपरेशन हो जाएगा और ये आराम से मतलब प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन करवाया। जब हमने ऑपरेशन कराया उसके बाद इनकी जो लेग में पेन था वो ठीक हो गया और ऑपरेशन मतलब सक्सेसफुल रहा और कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन के मैं 3-4 घंटे के बाद तो चलने लग गया था। मैं कल मेरे कोई तकलीफ नहीं थी। अब मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर फर्स्ट क्लास भाग लेता हूँ। मेरे फादर का जो ऑपरेशन पहले हुआ था, आज से 10 या 15 साल पहले, उस ऑपरेशन के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर उन्होंने जो चीरा दिया था वो हाफ चीरा था, मतलब इतना चीरा था। बट जो अब ऑपरेशन किया गया उसमें स्मूथ सा इतना सा चीरा दिया गया है, जिसमें ना तो वो पता चल रहा है भी चीरा है और ऑपरेशन में भी कोई ज़्यादा कोई पेन नहीं है जिससे पता चले। और वो उस ऑपरेशन के अंदर लॉन्ग टाइम लगा था रिकवर होने के लिए। इस ऑपरेशन में लॉन्ग टाइम नहीं लगा। इसमें विदिन 2 या 3 डेज़ के अंदर बंदा फुल रिकवर हो जाता है अच्छी तरह से और अपना आराम से अपना काम कर सकता है। हम हर एक बंदे को यही कंसल्ट करते हैं, अभी आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ऐसे दवाइयाँ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई प्रॉपर कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा बिना ऑपरेशन के। तो जब हमने उनका MRI कराया तो उस पर हमको ये मिला कि L4-5 जो एक मनके पे जो नस बाहर निकलती है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था। और मिस्टर हरपाल सिंह का क्वेश्चन ये था कि जब मेरा ऑलरेडी एक बार ऑपरेशन हो चुका है स्पाइन का, तो फिर से मेरे को कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमने समझना ज़रूरी है कि एक हमारी मेन नस आती है और उस नस की ब्रांचेस निकलती हैं हर लेवल पे। तो पहले जो उनका ऑपरेशन हुआ था मेन नस का रास्ता खोला था, इस बार जो ब्रांच है वो उस पर दबाव ज़्यादा था और वो नस वहाँ पे फंस रही थी। तो हमने इस बार जो उनका ऑपरेट किया वो छोटे छोटे कट से और एंडोस्कोप से किया है और एक ये टारगेटेड सर्जरी की है। हमने सारे मनकों को जाके फिर से ठीक नहीं किया, सिर्फ जहाँ नस दब रही थी उसी को करेक्ट किया है। अब इनको 3-4 महीने हो गए अपने ऑपरेशन से। अब इनकी टांग की दर्द बिल्कुल ठीक है, 2-3 किलोमीटर ये चल पाते हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स केसेस में बात आती है एक्यूरेट डायग्नोसिस और लेवल ऑफ लोकलाइजेशन कि एग्जैक्टली किस एरिया से या किस मनके से या किस ब्रांच से प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को। तो इसमें एज अ टीम विथ टीम ऑफ सर्जन्स एंड रेडियोलॉजिस्ट जो MRI की हमें और ज़्यादा परख करके बताते हैं, तो उनके साथ एक एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद हमने लोकलाइज किया कि L4, L5 लेफ्ट की तरफ की नस इनकी दबी है और मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक तरीके से सिर्फ उसी नस की रास्ते को खोला गया। तो इनकी छोटी सर्जरी और छोटे चीरे से हम मिनिमम काम करके भी इनको अच्छी रिलीफ दे पाए।